नमस्कार। मेरे दिल में है एक बात आई जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। और यह जो बात है यह मुझसे संबंधित है और हो सकता है आप लोगों से भी संबंधित हो। यही कहना उचित रहेगा। और देखिए, आज का यह भी जो वीडियो है यह एक कहना चाहिए किसी पेशेंट के ऊपर से आधारित नहीं है या किसी विज्ञान के ऊपर से आधारित नहीं है। यह हमारी और आपकी पर्सनल बात है, दिल की बात है। और हम हो सकता है कि इन्हीं बातों के माध्यम से अपने जीवन को जीना शुरू करें और हर उन परेशानियों से भी छुटकारा पाएं जो हमने बनाई है। तो मेरे वीडियो का टॉपिक है कि मैं क्यों नहीं हूं। अच्छा, ये जो मैंने शब्द बोला है, इस शब्द का मतलब समझ रहे हैं आप कि मैं क्या कह रहा हूं? कि मैं क्यों नहीं हूं। थोड़ा सा आप गहराई से इस बात को समझेंगे तो आपको बात पता चलेगी जो मैं कहना चाहता हूं कि मैं क्यों नहीं हूं। दिल से पूछिए, क्या वाकई में आप जो पहले थे आज भी वही हैं? क्या आपने झूठों का आडंबर नहीं ओढ़ के रखा? अपने ऊपर मुखौटे, बहुत सारे मुखौटे चढ़ा लिए हैं। थोड़ा सा अगर जो बात मैं कह रहा हूं आप उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको हर बात वह समझ में आएगी जो मैं कहना चाहता हूं। अब ज्यादा देर विलंब ना किया जाए और बात को शुरू किया जाए। जब बात मैंने कह दी है कि हमारी और आपकी है तो फिर इसमें ज्यादा जस्टिफिकेशंस होना अच्छी बात नहीं है। तो बात मैं करता हूं कि मैं क्यों नहीं हूं कि शुरुआत मैं खुद के ही बचपन से करता हूं, खुद की बातों से करता हूं। काफी समय हो गया जब लोगों को सुनते सुनते, लोगों को देखते, लोगों को समझते, लोगों को जानते, पर बात कभी समझ में नहीं आती थी कि आज भी अंदर से दुखी क्यों हूं, या अंदर ऐसा क्या खालीपन है जो मुझे सता रहा है। ऐसी क्या वजह है जो मुझे कहीं ना कहीं पीछे खींचती थी। बहुत कोशिश करी समझने की, जानने की, पर जान नहीं पाया। बहुत से लोगों को तरह तरह की बातें सिखाता, आप ऐसा करो तो ठीक हो जाओगे, वैसा करो तो ठीक हो जाओगे, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, रनिंग करो, आयुर्वेदिक उपचार करो तो ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, होते हैं। क्या तब भी लोगों को खुशी मिलती है? प्लीज इस बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि एक दोस्त के नाते आज मैं यह सवाल आपसे कह रहा हूं और इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, ना डॉक्टरी पेशे से कोई लेना देना है। बस ये हमारी और आपकी दिल की बात है। तो ऐसा होता है क्या दोस्तों कि जब हम सारे इलाज कर लेते हैं और वो सक्सेस भी होते हैं, क्या उसके बाद हम खुश हो पाते हैं? शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था।
पर कह रहा हूं, क्या जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी इंसान खुश होता है? एक बार आ, मुझे कैसे चीजों का रियलाइज हुआ और फिर मैं इस बात पे आगे बढ़ा कि मैंने किस तरह से अपने बचपन को सोचना शुरू किया, यह सब बात मैं आपसे उस कहानी के बाद बताऊंगा। मेरे पास एक हाइपोकॉन्ड्रियासिस का एक पेशेंट आया। उसका मतलब समझते हैं आप? उसका मतलब है कि वह जो भी बीमारी पढ़ लेता था या सुन लेता था उसे उसके साथ वैसा ही होने लगता था, या उसको यह प्रतीत होता था कि वह उसको बीमारी हो ही रही है या हो जाएगी। काफी रोते हुए मेरे पास कॉल आया और कहा कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही परेशानी है और अगर यह ठीक हो जाएगी तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। मेरे पास पैसा है, धन दौलत है, अच्छी बीबी है, गाड़ियां हैं, घोड़ा है, बच्चे हैं, सब हैं। बस ये जो मुझे एक ये बीमारी सताती है, बस बस यही एक रोड़ा है और यही मुझे सता रहा है और मेरा जीवन सिर्फ इसी की वजह से सुखी नहीं है। मैंने उससे पूछा, क्या वाकई में अगर यह बीमारी ठीक हो जाए या जो आप ऐसा सोचते हैं अगर ऐसा ठीक हो जाए तो क्या वाकई में आप खुश हो जाएंगे? उसने कहा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहा, जी हुजूर, जी साहब, मैं सच कह रहा हूं, अगर मैं यह नहीं सोचूं या मैं या नहीं जानूं या नहीं समझूं या मेरे साथ ऐसा ना हो तो मैं बहुत ही खुश इंसान रहूंगा इस दुनिया का। मैंने उससे कहा कि देखिए, कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने उससे ये बात कही, मैंने उसकी बात रिकॉर्ड भी करवाई। मैंने बोला, क्या वाकई में आपकी यह परेशानी ठीक हो जाएगी तो आप दुनिया के सबसे खुशी इंसान हो जाएंगे? तो उसने बोला हाँ, और यह बात सब रिकॉर्ड थी। मैंने कहा ठीक है, हम शुरू करते हैं और देखते हैं कब तक में आपको आराम मिलता है। मुश्किल से 8 सेशन हुए होंगे, उसको धीरे धीरे आराम लगने लगा। कंप्लीट 1 मंथ के सेशन में उसका यह जो डर था वह खत्म हो गया और यकीन मानिए वो बहुत खुश हो गया। मुझे भी अच्छा लगा कि यार वाह, मैंने तो इसकी परेशानी दूर कर दी। और मैंने कहा हाँ, जिंदगी में ऐसे ही खुश हुआ जा सकता है और ऐसे ही खुश होता है इंसान। जब अपनी होने वाली परेशानियों को हल कर लेगा तो कौन खुश नहीं होगा भाई? स्वाभाविक है, सभी खुशी होंगे। मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। और उसने मुझे बहुत सारा धन्यवाद दिया और उसने कहा कि आपने मेरी जिंदगी को संवार दिया है, बस अब यही एक परेशानी थी जो दूर हो गई है। मैंने कहा ठीक है, धन्यवाद, आप भी जाइए और खुश रहिए, मस्त। और मैं अपने आप में बड़ा उत्साहित हुआ कि अरे वाह यार, मैंने तो ऐसा कर दिया कि जो आज तक किसी ने नहीं किया था। इतने सालों से वो परेशान था, किसके पास नहीं गया? वो घाट घाट का पानी पिया था और मैंने उसको ठीक कर दिया। और मैं अंदर ही अंदर इतना खुश हो गया कि क्योंकि एक्चुअली में मैंने इतनी जल्दी कर दिया यार, और मेरे अंदर फव्वारे फूटने लगे खुशी के। मैं बहुत खुश हो गया, वह भी बहुत खुश था। ऐसी कुछ दिन गुजरते हैं और उसका फोन आता है मेरे पास और मुझसे कहता है, मैं पिछले 5 दिन से बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत डर लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, मेरी आप यह परेशानी दूर कर दीजिए, मैं बहुत खुश रहूंगा। मैंने सोचा ये मांजरा क्या है, मैंने फिर से खुश रहूंगा क्या मतलब है?
मैंने उससे सारी बात पूछी। उसने मुझसे कहा कि मेरा जो बेटा है वह थोड़ा सा बुद्धि से कमजोर है, और बुद्धि से कमजोर है तो मुझे लोगों से बताने में अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं क्या बताऊंगा कि मेरा बेटा ऐसा है वैसा है, इसका कुछ कर दीजिए, बस ये मेरी समस्या हल कर दीजिए, मैं दुनिया का सबसे खुशी इंसान हो जाऊंगा। तब मुझे एकदम से याद आया कि इसने मुझे पहले भी यही वर्ड बोले थे कि आप मुझे ठीक कर दीजिए, मैं दुनिया का सबसे खुशी इंसान हो जाऊंगा। मैंने ढूंढ धाड़ के उस रिकॉर्डिंग को निकलवाया, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कहता है ना तो मैं निकलवा ही लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कभी इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको निकलवाई, मैंने उसकी बातें उसको सुनवाई। इसको सुनिए और आपने मुझसे क्या कहा था। मैंने उससे जब वह रिकॉर्डिंग सुनाई, उसने वह सुनी तो बोला नहीं नहीं नहीं, वो अलग बात थी, ये अलग बात। तब मैंने उसको कहा कि चाहे बात कोई सी भी हो, हर कंडीशन में आप, हर परिस्थिति में आप इसी तरह से ही बोलेंगे, चाहे कोई सी भी बात हो। क्योंकि जिस व्यक्ति को खुशी नहीं रहना है वह कहीं भी नहीं रह सकता, चाहे आप उसको दुनिया की कोई चीज भी लाकर दे दीजिए, चाहे कुछ भी। जिसको कहना चाहिए गुलामी की आदत हो गई है, जिसको हमेशा नकारात्मक देखने की आदत हो गई है, वह कभी खुश रह सकता है क्या? जिसकी दृष्टि ही खराब हो गई हो, वह क्या खुश रहेगा? तो मैंने उससे कहा कि अगर आपको खुश होना है तो अपने आप नजरिए को बदलिए, दृष्टि को बदलिए और जिंदगी में एक्सेप्टेंस रखिए। और यह दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि मैं लोगों से क्या बोलूंगा, मैं लोगों से कैसे छिपूंगा। जब बीमारी का डर था तब लोगों से इस बात से छिपते थे, कहीं लोगों को यह ना पता चल जाए कि मैं ऐसा सोचता हूं वैसा सोचता हूं। आज सबकी यही परेशानी है दोस्त। जो भी मानसिक रूप से ग्रस्त है, जो भी उसको मानसिक रूप से परेशानी है, उसकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है पता है? उसकी यह परेशानी है कि कहीं दूसरे को ना पता चल जाए कि मैं क्या सोचता हूं, क्या क्या विचार मेरे अंदर चलते हैं। यह सब वह लगातार सोचता रहता है, और बस यही सब चीजें उसको ले डूबती हैं। ऐसे जंजाल में, ऐसे गड्ढे में धीरे धीरे वह फंसता जाता है जहां से बाहर निकलना मुश्किल है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि एक दवाइयों का एक झूठी कवरिंग अपने चारों तरफ बिछा लेते हैं। फोबिया की दवाई, एंजाइटी की दवाई, डिप्रेशन की दवाई। अच्छा, वो एक फिल्म देखी थी आपने जिसमें जॉली लीवर साहब तरह तरह की दवाइयां खाते थे? उसी तरह से हम भी इसी प्रकार से सभी प्रकार की दवाइयां खाने लगते हैं और जिंदगी को इसी तरह से चलाते हैं। बस एक्सेप्टेंस नहीं लाते, स्वीकार भाव नहीं लाते, बस अपने आप को समझना नहीं चाहते, जिंदगी को नहीं समझना चाहते। साला, जिंदगी तो दिखावे में ही चली जा रही है ना, और इसलिए लोग अपने साथ गलत भी करते हैं। जब यह बात मैंने उनसे कही कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्वीकार भाव नहीं लाओगे तब तक कैसे चलेगा भाई। उस दिन रात में मैं काफी लेट हो गया अपनी क्लिनिक पे, और वहां से मैं निकला, घर गया। उसकी बातें मेरे दिमाग में टॉन्ट कर रही थी, और मैं लगातार यही सोच रहा था कैसे कैसे लोग हैं यार। आप पर अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूं कि मैं भी तो उसी कैटेगरी का था। हाँ? मैं भी तो उसी राह का बंदा था जिस राह का वो था। फर्क इतना है कि वह मेरा पेशेंट था और मैं क्या था, मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था। घर आया, घर आके मैंने कपड़े बदले, फ्रेश व्रेश हुआ।
मुझे ना थोड़ा अजीब सा लगा और मुझे अंदर से एकदम निराशा ने घेर लिया। और यह निराशा क्या थी कि बस मुझे अच्छा नहीं लगता था। बस पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता था। मैंने तो लोगों को बहुत सिखाया कि खुद को स्वीकारो, एक्सेप्ट करो, योगा करो, मतलब जमाने की चीजें बताई और बोलता था बस यही करने से सब कुछ सही हो जाएगा। पर अंदरूनी भाव से मैं यह समझ रहा था कि कहीं मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो अभी भी बयां में है, बयां करने लायक है और जिसे एक्सेप्ट करना है या उस पे मुझे काम करना है। पर ऐसा क्या था? अच्छा, जितने लोग आपको एक्सेप्टेंस का ज्ञान देते हैं, क्या सही में वह उस हिसाब से एक्सेप्ट कर पाते हैं? इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं उसमें। और सभी की बात है कि एक्सेप्ट करो अपने आप को। पर कोई ये नहीं कहता कि बताता या समझता कि एक्सेप्ट कैसे करें, उसकी शुरुआत कहां से हो। तो आज मैं आपसे कहता हूं कि उसकी शुरुआत होगी अगर कुछ आप अपने पुराने पहलुओं को देखेंगे। ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, है ना, सबके लिए अपना अपना अलग होगा, बट मैं अपने लिए कह रहा हूं। मैं उस दिन काफी परेशान था और बस अपने आप से लगातार यही सवाल कर रहा था कि ऐसा क्या है जो करना चाहिए और जिससे मैं खुश रह सकूं। अब लोग कहते हैं कि पहले दुखी होने की वजह ढूंढ लो, दुखी होने की वजह ढूंढ लोगे तो खुशी हो जाओगे, है ना। दुख होने का कारण होगा, क्योंकि दुख है तो दुख होने का कारण है ना। भगवान बुद्धा भी कहते थे कि अगर मनुष्य के जीवन में दुख है तो दुख का कारण है, और अगर दुख का कारण है तो उससे मुक्ति भी है। भगवान बुद्ध की यह बात मुझे बहुत पसंद आई और मैंने सोचने विचारने का फैसला किया। विचार करते करते कुछ मुझे बचपन की झलकें आई। जब झलकें आई तो मैंने सोचा कि सर्वप्रथम मैं वहीं से शुरुआत करता हूं, और मैंने वहीं से शुरुआत की। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अपने शुरुआती दौर की बात करूंगा और कहीं ना कहीं उसी से सब कुछ बाहर आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।